क्लास की बॉक्स सीट कहाँ गई आज? पड़ोस वाले रूम में बॉक्स सीट। बाहर जाने दे रहे क्या आज? अच्छा, हाथ धोने गए, मुझे सुनाई दे बाहर गए। मेरी स्कूल नहीं है अभी, होगी तो बताऊंगा। बोलो भाई, रेंज का फॉर्मूला। कोफिशिएंट ऑफ रेंज। वापस सारे फॉर्मूले एक साथ लिखा रहा हूं। नेक्स्ट वीक में कभी क्लास लेके मीन वाले भी लिखा दूंगा। अब एक साथ तो अभी क्या मिक्स करूंगे? मीन वाले तो सबके लिखे हुए ही हैं सर ने, उन्होंने पहले वालों ने एक साथ ही लिखाए थे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर का नाम है। बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, एक साथ नहीं है फॉर्मूले, अलग अलग एक साथ है, समझ में नहीं आते। बाद में कभी याद करने में, रिवीजन करने में आसानी रहेगी। इसको पढ़ लिया, रिवाइज हो गया। आपके नोट्स बन गए एक तरह से, फिर वो क्या अलग 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 है ब्रेक में, तो फिर उनको एक साथ उतारने में आपको एक दिन खराब करना पड़ेगा। बोलो, प्लस या माइनस करने पर रेंज चेंज होती है नहीं होती? मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर ले लूंगा मैं, आप लोगों के डाउट भी ले लूंगा, एक बार फॉर्मूला वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। सारे डाउट आ गए। मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर तो बताओ, रेंज ऑफ वाई का फॉर्मूला। रेंज में बेसिकली मैंने यही फॉर्मूले लिखाए थे, सबसे ज्यादा एसडी के फॉर्मूले हैं, उनको ढंग से याद कर लेना। ना मीन डेविएशन में, ना क्वार्टाइल में, और किसी में नहीं है, ओनली एसडी में। कोई बात नहीं, कहीं पर भी हो, मैंने तो पूछा ही नहीं, मैंने कुछ पूछा ही नहीं। मुझे दिक्कत वो नहीं है, मुझे दिक्कत है पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। 12-10, 12-10 का मतलब 12-10 होना चाहिए। 12-10 पे नीचे भीड़ नहीं होती, वैसे 12 बजे होती है। तो ये भी पता है आपको? ट्वेल्व के बारे में ज्यादा ही कुछ पता है आपको? मैंने आपके लिए फॉर्मूले लिखा रहा हूँ सारे, और आप ही क्लास में नहीं हो। मैंने बोला ही नहीं है कि क्लास में नहीं हो, मैंने ये बोला।
मैं ही नहीं कह रहा, लेकिन मेजर इन्होंने कल परसों कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि सर फॉर्मूले एक साथ होने चाहिए, ऐसे पढ़ने में क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो, अपन सब एक दूसरे के साथ हैं। बस सीए बनने के बाद ध्यान रखना, पहली सैलरी देनी है। अब आवाज नहीं आ रही किसी की भी, तो उतार लेना ना बाद में। 5 मिनट खराब हो गए। याद कर सकते हो तो याद करते चलो, वापस से बोलो। रेंज का फॉर्मूला क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का इनटू 100, प्लस या माइनस करने पर रेंज चेंज, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर मीन डेविएशन। मीन डेविएशन किस किस से निकलता है? मीन से, मीडियन से और इसको एब्सोल्यूट डेविएशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में, इसलिए इसको एब्सोल्यूट डेविएशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूले में मॉड है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है मीन से, मॉड में एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। मीडियन हो तो एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, मॉड हो तो इस चैप्टर को सेकंड ऑर्डर का एवरेज बोलते हैं, प्रीवियस वाले चैप्टर को फर्स्ट ऑर्डर का एवरेज। इस चैप्टर को सेकंड ऑर्डर का एवरेज बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर को फर्स्ट ऑर्डर का। मीन डेविएशन कहलाता है एब्सोल्यूट मेजर। यार पढ़ ले आने दे अब यार। डिस्क्रीट का फॉर्मूला कैपिटल एन का मतलब एन की जगह कैपिटल एन लगा दो या समेशन एफ लिख दो। क्या मीन डेविएशन कभी नेगेटिव में आ सकता है? नेगेटिव नहीं आता ना, ये डिस्क्रीट में हो गया। अनमोल डाउट लूंगा, पक्का लूंगा। बोलो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला, मीन डेविएशन अपॉन इंटू 100 थोड़ी करेंगे। और मीडियन से पूछा है तो, और मॉड से, कोफिशिएंट में अगर 1 से बड़ा हो तो इंटू 100 करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बोलो, प्लस या माइनस करने पर मीन डेविएशन चेंज होता है क्या? ठीक है। प्रथम, अरे वो एक ही बात है, ये लो, एक ही बात है। एन का मतलब ही सिग्मा एफ होता है, एन का मतलब है समेशन एफ। चेंज ऑफ ओरिजिन से इफेक्टेड है क्या मीन डेविएशन? प्लस या माइनस करने पर, मल्टीप्लाई डिवाइड,
और लीनियर रिलेशनशिप प्रॉपर्टी क्या थी? याद कर लो, 5 मिनट 2 मिनट दे रहा हूं, अगर याद हो जाए तो। आराम से नोट्स बना लो, उतार लो, जिससे आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो, फॉर्मूले तो याद हो। स्टैंडर्ड डेविएशन पे थोड़ा ध्यान देना, उसमें रूल्स रेगुलेशन फॉर्मूलाज कंसेप्ट ज्यादा है। प्रीवियस वाली भी फोटो किसी को लेनी है तो पहले ही ले लो। और फिर मैंने वो भी बना रखी है सीक्वेंस, मैं वो भी नोट करा दूंगा आपको। रेंज के और एसडी के क्वेश्चनों की नंबर लिस्ट बना रखी है, वो भी दिखा दूंगा आप लोगों को, एक फोटो खींच लेना। उससे पहले रेंज के फॉर्मूले मेरे रूल्स पढ़ के रेंज के सारे क्वेश्चन कर लेना। एसडी के फॉर्मूले रूल्स मेरे पढ़ के फिर एसडी के सारे कर लेना, आधे से ज्यादा चैप्टर तो उसी में मिल जाएगा। एमडी वेमडी में तो फिर दिक्कत ही नहीं है। वो लिस्ट दे दूंगा मैं भी। सब में सेम ही है लीनियर के अंदर। ये रहा लीनियर वाला। जिसको याद है उसको और ढंग से याद हो जाएंगे, जिसको नहीं है थोड़े बहुत याद हो जाएंगे। पीछे वाला थोड़ी। चले आगे। जल्दी करो जल्दी करो। जितने स्टूडेंट बैठे हैं सबकी मोबाइलों की कॉस्ट 5-1 लाख रुपए तो होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए केवल। मैं बस इसी मामले में स्वार्थी हूँ। स्टैंडर्ड एविएशन। बोलो इंडिविजुअल का फॉर्मूला फर्स्ट वाला। सेकंड फॉर्मूला ये याद नहीं है। इस और अगर एज्यूम मीन से डेविएशन दिया हो तो दस दस एक एक फॉर्मूले से 10-10 5-5 क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएंगे। डीएक्स का मतलब क्या होगा? प्लीज पढ़ा लेने दो, आप लोगों के भले के लिए कर रहा हूँ, 2005 नंबर बढ़ जाएंगे सबके। तो चाहता हूँ मैथ्स में भी 40 लाओ, स्टैट्स में भी 40 लाओ, एलआर में भी 40 लाओ, 20 लाओ।
नो कमेंट्स। अगर मैथ्स का कोर्स पहले हो गया तो मैथ्स वाले सर ही पढ़ाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, मेरा होगा ही नहीं। मेरे को जल्दी नहीं आती, मेरे से मजा नहीं आता, मैं आराम आराम से पढ़ाता हूँ। चाहे संडे को भी क्लास लेनी पड़े वो पॉसिबल है। वो टाइम बढ़ाना मेरे हाथ में है कि स्पीड बढ़ाना मेरे हाथ में नहीं है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या, कई बार क्या होता है डेटा ऐसे दिए होते हैं एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये एन ये, अब एस डी निकालो तो ये फॉर्मूला काम आएगा। कई बार होता है मीन दे रखा है एक्स स्क्वायर दे रखा है तो ये फॉर्मूला काम आएगा। कई बार होता है डेविएशन फ्रॉम एसवी मीन से डेटा दे रखा है तो ये फॉर्मूला काम आएगा। क्वेश्चन में डेटा जैसे दिए होंगे वैसे फॉर्मूले लगेंगे। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि एक्स दे दे आपको, आप कोई भी फॉर्मूले से निकालो आंसर, तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सेम आएगा सबसे आंसर। प्रॉब्लम जब आती है जब शॉर्ट्स में डेटा दे दे, जैसे सिग्मा एक्स स्क्वायर 500, समीशन एक्स 10, एन 10। अब बताओ एस डी। अब आप सोचो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं तो लग नहीं सकता, इसका मतलब ये वाला लगेगा। या फिर मैं दे दूं एज्यूम मीन से डेविएशन का सम इतना है, एज्यूम मीन है 5, उससे डेविएशन का सम है 100, एज्यूम मीन है 5, उससे डेविएशन के सम का स्क्वायर है 5000, एन दे रखा है 10, अब ये वाला लगेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन छोटे छोटे डेटाज में आते हैं जिससे आप फॉर्मूला खुद बनाओ कि कौन सा लगेगा, कभी ऐसे नहीं आते। वापिस बोलूं, एज्यूम मीन से डेटा दे रखा होगा तो ये लगाना है, डायरेक्ट डेटा दे रखा होगा तो ये लगाना है, और मीन से डेविएशन दे रखा होगा तो ये लगाना है। तो तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन जो है ना लेकर बैठोगे बुक के, तब आपको पता लगेगा ये डेटा ऐसा, अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। वो बुक के क्वेश्चन देखो पहले कैसे लग रहे हैं। चलो छोड़ो, खैर नेक्स्ट मुझे बताओ, एक से लेकर एन तक की नेचुरल नंबर का एसडी, ये कब लगाना है, जब 1 से स्टार्ट होने वाली नेचुरल नंबर दे रखी हो कहां तक, 50 तक, 10 तक, 20 तक, 100 तक, 30 तक, तो एन की जगह 10 रख दो, 20 रख दो, 50 रख दो, जहां भी लास्ट नंबर है वो एन की जगह पुट कर दो। नेक्स्ट मुझे बताओ दो नंबर का एसडी, नंबर का एसडी अगर नंबर है ए और बी तो उनका एसडी होगा उनके डिफरेंस अपॉन 2, रेंज अपॉन 2, और रेंज होगी एसडी का डबल। कोई भी दो नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उनके डिफरेंस अपॉन 2। अनमोल कह रहा है कुछ ज्यादा ही चल गया ये चैप्टर। वो लिस्ट अपलोड कर दूंगा, या तो मेरे नंबर मैंने लिखे थे मुझे व्हाट्सअप करना है, मैं भी भिजवा दूंगा इन लोगों से। आप लोग सब ग्रुप में हो ना एक में। ये हो गया एसडी डिफरेंस अपॉन 2। अब मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ एसडी का फॉर्मूला, इनटू 100 नहीं करना है इसमें, एसडी अपॉन मीन इनटू 100 करोगे तो आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फोर फाइव सिक्स वाला अभी नहीं लिखूंगा, तो लास्ट में लिखूंगा, पहले क्यूडी पर तो आने दो। मिक्स क्यों करते हो। एक और था एसडी में फॉर्मूला, किसी को ध्यान है कौन सा, कौन सी टाइप बाकी रह गया एसडी की, कंबाइंड एसडी। क्या था फॉर्मूला, वो बेकार है फॉर्मूला, याद नहीं होता वो। अगला पेज ले लूं, उस पर लिख दूं, इस पे आएगा नहीं फिर मिक्स हो जाएगा। मुझे बताओ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर एसडी चेंज होता है क्या, वेरिएंस। जब एसडी चेंज नहीं होता तो वेरिएंस कैसे होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर वेरिएंस भी। तो आप लोग ग्रुप ग्रुप पे हो, इसकी फोटो शेयर कर देना। ये मैंने डिवाइड कर दिया एमडी एसडी आपके बुक के क्वेश्चंस को। मैं ग्रुप में नहीं आ सकता।
मुझे ऐसी प्रॉब्लम नजर आई कि मिक्स क्वेश्चन में दिक्कत होती है, आप रेंज के मेरे क्वेश्चन करके बुक के कर लेना, एसडी के मेरे क्वेश्चन करके बुक के कर लेना। फिर भी कर रहे नहीं है क्वेश्चन ये लोग। चले आगे, कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला। प्लस D1 कैसे निकलेगा, कंबाइंड मीन में से फर्स्ट सीरीज का मीन माइनस कर दो, और D2 निकलेगा कंबाइंड मीन में से, और अगर कंबाइंड मीन नहीं दिया हो तो कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो ये फॉर्मूला लगाना है। जरूरी नहीं है एक भी नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं है कि आएगा ही आएगा, जरूरी नहीं है एक भी ना आए, मैक्सिमम एक। लेकिन वो एक एक करके अभी मत छोड़ो, अभी आगे बहुत ऑप्शन मिलेंगे छोड़ने के, कहीं पर भी मिल सकता है। कोई भी एक ऐसी क्लास जो आप मिस कर जाओ, कोई भी एक ऐसा लेक्चर जो आपको समझ में नहीं आए, कोई भी एक ऐसा कंसेप्ट जो आपके दिमाग से निकल जाए, वो अपने आप छूट ही जाएगा। आप क्या छोड़ोगे, छूटा भाई हो। छोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, अभी तो ये करो कि कवर कितना कर सकते हो। मुझे मुझे मेन प्रॉब्लम नजर आ रही है टाइम के, आप लोग टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, निकालो टाइम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए रूटीन से टाइम दोगे तो आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी, वरना ये सब चीजें दोबारा चाहे कोई भी टीचर पढ़ाए, चाहे कैसे भी रिवीजन करो, ना तो ये स्पीड मिलेगी ना ये कंसेप्ट मिलेगा इतनी धीरे धीरे बताने वाला। होगा ये, आपने प्रॉब्लम क्लास डाली, सपोज आपको पढ़ना है मीन मीडियन मॉड, आपने डाल दिया, 1 घंटे की मैक्सिमम एक्स क्लास देंगे, उसमें 20-25 बच्चे बैठे होंगे, मीन भी उसी में करा दिया, मीडियन भी करा दिया, मॉड भी करा दिया, दो 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 तीन 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 क्वेश्चन करा दिए, क्या हमारी तरफ से रिवीजन, अब आप खुद देखो। पॉसिबल ही नहीं होगा, इतने सारे बच्चों को इतने सारे चैप्टरों के लिए अलग अलग क्लास कैसे होगी, खुद ही सोचो आप। जो चैप्टर पहले 15 दिन में हुआ है, अगर उसका रिवीजन करोगे आप, प्रॉब्लम क्लास डालोगे तो उसमें 2 दिन हाईएस्ट मिल जाए, बहुत है, मिलेंगे ही नहीं इससे ज्यादा टाइम। और आपका टाइम खराब होगा जो अलग, आप एक क्लास के लिए कहीं भी रहते हो वहां से आओगे, 1 घंटा पढ़ोगे, टीचर से टाइम लोगे और 1 घंटा वापस आओगे, 3 घंटे खराब हो गए आपके, आधा दिन बिगड़ गया। जो लोग भी ध्यान नहीं देंगे उनके लिए बता रहा हूँ बहुत बुरा होगा, अगर आप उस कोर्स के समय कोर्स नहीं कर रहे, बाद के भरोसे हो। इसलिए अभी जितना दे सकते हो अपना कोशिश करो, 100% से भी ज्यादा निकल जाए, बाद में चाहे कुछ भी कोर्स होने के बाद आराम कर लेना 10 दिन, नहीं आना चाहे एक बार 7 दिन के लिए शिमला विमला। स्पॉन्सर भी मैं ही करूं। चलो पहले डीड बनाओ, फर्स्ट ईयर जो आएगा ना सीए बनने का, फर्स्ट सैलरी मेरे को भेजोगे। चलो मुझे बताओ, प्लस माइनस करने पर एसडी चेंज होता है, नहीं होता। मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर होता है, एसडी और वेरिएंस दोनों ही होते हैं, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इज इक्वल्स टू, इस वाले रूल पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ज्यादा भी आ जाए तो मुझे नहीं पता। चलें आगे, और क्या बाकी रह गया एसडी में, एसडी में और कुछ थोड़ी बाकी है। चेंज ऑफ ओरिजिन से इफेक्टेड नहीं है, चेंज ऑफ स्केल से इफेक्टेड है,
स्टैंडर्ड डिवीजन y इज इक्वल्स टू x अपॉन y। एस डी कभी नेगेटिव नहीं होता, वेरियंस भी कभी नेगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव तो हो सकता है, नेगेटिव नहीं होता। इसके बाद क्वार्टाइल डिवीजन, क्यूडी का फर्स्ट फॉर्मूला Q1 लोअर क्वार्टाइल, Q3 अपर क्वार्टाइल, Q2 मीडियन और मिडल क्वार्टाइल। इसी को बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज इसके बाद डेसाइल रेंज का फॉर्मूला परसेंटाइल रेंज क्वार्टाइल रेंज रेंज हमेशा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, रेंज हमेशा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, कोई डिवाइड नहीं लगता रेंज में। हाँ हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ही उसमें 90 को अपन हाईएस्ट ही लेकर चलते हैं नॉर्मली। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन एक और था क्या इसका, क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन। ये दोनों फॉर्मूले हैं इसके। ये कुरकुरे खा रहे हैं, खाने हैं आपको? वोटिंग कराएंगे, सबसे ज्यादा बोलने वालों में आप ही आ जाओगे। छोटा पैकेट चले आगे। तो प्लस माइनस करने से चेंज होती है नहीं होती, क्वार्टाइल भी चेंज नहीं होता। फॉर्मूला क्या था, क्वार्टाइल डेविएशन y सब में सेम ही है। बिल्कुल चैप्टर के आगे से लिखना चाहिए था, वो बिल्कुल सही रहता है। लेकिन क्या है, चार चार बार होता है ना, कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है और रिवाइज हो जाती है तो दिमाग में बैठ जाती है। अभी जिसने भी मेरे कंटिन्यू लेक्चर सुने भी होंगे क्लास में, उसको बात समझ में आ गई होगी ये फॉर्मूला कैसे काम में लेना है। और पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो एक दो नंबर का फायदा हो गया।
सर मेरी क्वेरी याद रखना आना चाहिए आप लोगों को, बाकी तो कोई बात नहीं। चलो अब 2 3 4 प्रॉब्लम बता दूं। कल किस किस की क्लास है आप लोगों के बैच में? पहली क्लास कितने बजे है? अगले संडे रेडी रहना मेरी क्लास के लिए, स्टैट्स की नया। तो कोई बात नहीं, तो भी मेरे को लेनी पड़ेगी। रब कर दूं, चले आगे। कल नहीं, नेक्स्ट संडे। वैसे ही क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं अपन। मेरे को जहां तक लगता है प्रेजेंट स्टैंड भी बोल रहा हूं, उसमें से आधे लोगों के क्वेश्चन होंगे मैक्स टू मैक्स, आधे भी बहुत ज्यादा है। जो प्रेजेंट एब्सेंट का तो बिल्कुल ही नहीं मानता। मंडे को, मंडे भी मत रखो, चाहे 3 4 दिन और ले लो, सब एक साथ निकाल लेना, फ्राइडे सैटरडे को पूछ लेना। आप 25 कह रहे हो? भेज दिया क्या आप लोगों ने ग्रुप पे वो? हाँ सर। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 and 150 आइटम, ये वाला कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला लगेगा ना। बताओ मुझे N1 कितना है, नंबर ऑफ यूनिट्स। N2 फर्स्ट वाली सीरीज का एसडी, सेकंड वाली सीरीज का एसडी, और इन 250 का यानी कंबाइंड का एक मीन कितना है? 44। ये कंबाइंड का दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट सीरीज का मीन कितना है, और सेकंड सीरीज का मीन? अब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन वाले बोलो कौन सा है। आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मेरे नंबर होंगे आप लोगों के पास, मैं आपको शेयर कर दूंगा। 146 146 पढ़ लो भाई, क्वेश्चन किसी से नहीं होने वाला, लैंग्वेज ही ऐसी इसकी। फर्स्ट है 146, फॉर अ डेटा हैविंग ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज। किसी डेटा में ऑड वैल्यूज है, ऑड क्या होगा? 1357। तो मैं ले लेता हूं ऑड डेटा में 5 वैल्यूज हैं। The difference between the first and the middle is equals to the difference between the last and the middle. Difference between first and middle is equals to last and middle. बड़ी ये ले लेते हैं ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 3 1 is equals to, ये पहला रिलेशन हो गया। नेक्स्ट लाइन, द डिफरेंस बिटवीन second and middle is equals to second last and middle.
सेकेंड एंड मिडल, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू लास्ट एंड मिडल, सेकेंड लास्ट एंड मिडल, तो फोर्थ माइनस, देन द मिडल वैल्यू इज हाफ ऑफ रेंज है, और भी पता नहीं क्वार्टल डेविएशन है, मीन है, थर्ड नंबर की वैल्यू क्या होगी? अरे पीछे से आंसर देख के तो कोई भी बता देगा। मैंने भी पहले देख लिया था आंसर क्या लाना है, नहीं मैंने भी देख लिया था आंसर इसका ये लाना है, अच्छा चलो ये आंसर क्या आएगा, लेकिन लॉजिक तो समझ में आया ना क्यों आएगा। अब यहां से माइनस का थर्ड वैल्यू उधर जाएगी, तो थर्ड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू थर्ड वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस, यहां से माइनस थर्ड उधर जाएगी, तो 2 इंटू थर्ड वैल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस, ये रिलेशन ठीक है क्या? हाँ 2 होगा, ये माइनस का थर्ड इधर आया, 2 टाइम थर्ड हो गया, ये माइनस का 1 उधर गया, 1 इंटू फिफ्थ हो गया, ये माइनस का थर्ड इधर आया, 2 टाइम थर्ड हो गया, ये सेकंड और फोर्थ हो गया, सेकंड एंड फोर्थ, यहां तक ठीक है। अब जरा मुझे बताओ इन पांचों नंबर्स का मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सबको सम करके अपॉन, तो मुझे बताओ जरा, फर्स्ट प्लस फिफ्थ के सम को 2 इंटू थर्ड लिख सकता हूं क्या? और सेकंड और थर्ड को 2 इंटू थर्ड भी लिख सकता हूं क्या? इन दोनों के सम को, सेकंड और फोर्थ को, प्लस मिडिल टर्म है ही, कौन सी है मिडिल टर्म? कितनी टाइम हो गई मिडिल टर्म, जरा काउंट करना, और डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो कितना आएगा? तो मैं कह सकता हूं क्या इनका एवरेज थर्ड वैल्यू है। बाकी किसी से ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे, ऑप्शन से ही सोचना पड़ेगा। अब आप कैसे सोचोगे हाफ ऑफ रेंज, यहां से बताओ रेंज क्या होती है? फिफ्थ माइनस फर्स्ट अपॉन 2, तो अब थर्ड वैल्यू कैसे इक्वल होगी फिफ्थ माइनस फर्स्ट अपॉन 2 के? कोई जा ही नहीं सकते अपन किसी और कंसेप्ट पे, तो आप कंसेप्ट देख लेना, बेकार क्वेश्चन है। एक पूछा है एक ने 125, आया हुआ क्वेश्चन है, नए नए कंसेप्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। वापस बताओ, क्वेश्चन की लाइन पढ़ी थी क्या आपने? नहीं पढ़ी मेरे ख्याल से, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर बोर्ड पे जो करा है वो देखो। पहले ऑनलाइन वालों का एक 125 ले लूं, अभी पढ़ी, कुछ समझ में आया? अब आ गया ना? उन्होंने खुद क्वेश्चन में बोला है इन दोनों का डिफरेंस इसके इक्वल है। 125 में किस किस का रेशो चाहिए? एस डी, एम डी, ये तो ठीक है, रेशो कैसे निकालोगे इनके बीच में? बोलो भाई, रेशो प्रोपोर्शनल फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा, 3 नंबर अगर इक्वल्स 2 में है तो इनका रेशो कैसे निकलता है? अरे ये क्या बात हुई, 3 मल्टीप्लाई कर दो, ये कैसे लॉजिक हुआ? रेशो में आपने 3 नंबर इक्वल्स 2 में पढ़ा होगा, 2x इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू 4z लाइक दैट, तो x रेशो y रेशो z कैसे निकालते हो यार? बहुत मजा नहीं आया। अब आओ मेरा रेशो देखो तरीका, जब एस डी का निकालना है तो एस डी की आंखें बंद कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब एमडी का निकालना है एमडी को छुपा लो, एमडी की आंखें बंद कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। और जब क्यूडी का निकालना है क्यूडी की आंखें बंद कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अब जो आपको मैथ्स आती है उससे कैलकुलेशन कर लेना, रेशो आ जाएगा। एस डी का निकालना है एस डी को छुपा लो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। एमडी का निकालना है एमडी को छुपा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्यूडी का निकालना है क्यूडी को छुपा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये इससे तीनों नंबर्स का रेशो निकल जाएगा, आपके वो केवे का चक्कर नहीं, उसमें टाइम खराब होगा, दो दो को लोगे तो भी टाइम खराब होगा। ज्यादा आंखें बंद करके ही तो फिर वो जय माता दी है।
फिर उसी से होगा। दिसंबर में दे आया पे का टाइम। अच्छा टर्म 1 में। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 39। अरे बहुत सारे क्वेश्चन ऑनलाइन वाले, इतने कैसे होंगे? कैसे सॉल्व कराऊं? सारे ही शायद दोबारा मैंने करा दिया ऐसा लग रहा है मुझे। मीन एंड एसडी ऑफ एक्स आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। कर रखा है ना? मीन दे रखा है एक्स का ए, एसडी दे रखा है एक्स का बी। आपको बताना है एस डी ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन बी। ऐसे 2-3 बार रोज क्वेश्चन हो रहे हैं। बोलो भाई। इसका एस डी निकालने के लिए आपने पूछा था ना पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन। इसका एस डी निकालने के लिए इसको वाई ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एस डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट इनटू एक्स का एस डी। बी से बी कैंसिल, आंसर 54। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन QD is 6, then SDs। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे। बोलो भाई किसकी वैल्यू दे रखी है? कितना है QD? QD की जगह रख दो भैया 6। क्या निकालना है? तो ये दोनों के बीच में रिलेशन ले लो, इसको तोड़ा दो। क्या भाई इसकी जरूरत ही नहीं है, अपने को MD चाहिए ही नहीं, ये भी इसके इक्वल होगा तो यही ले लो, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। बताया था क्या मैंने इससे पहले? ऊपर वाला 26 पूछ रहा है एक जना स्टूडेंट कोई। ऊपर वाला स्टूडेंट, बहुत सारी लिस्ट है। For any two number, range is always double of SD. Range is always double of SD. SD रेंज का हाफ होता है तो रेंज SD की डबल होगी। SD अगर रेंज का हाफ होता है तो रेंज SD की डबल होगी। 29 के बाद 26 के बाद 99 तो शायद बता दिया मैंने। नीचे वाली लिस्ट पे आओ। 40 कराया मैंने अभी आपकी क्लास में 3 दिन पहले। आप पिछले 2 वीडियो वाले देख लेना, 2 दिन पहले वाला वीडियो। बहुत ज्यादा नेट। फोर्टी 45 भी करा चुका मैं 2-3 दिन पहले अनमोल। 44 भी करा चुका 3 दिन पहले। आप लोगों ने शायद एक क्लास मिस कर दी, एक साथ ही कराए थे मैंने तीनों। 45 46 में गए। इंटर क्वार्टर रेंज आज ही लिखा है मैंने। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डेविएशन की क्या होगी? दोनों के फॉर्मूले में क्या फर्क है? इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 और क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अगर ये 10 आएगा तो ये 5 आएगा, ये 100 आएगा तो ये 50 आएगा, तो ये वाली इसकी हाफ होगी। QD is half of interquartile range। मेरे ख्याल से हो गए होंगे 50 51 भी मैंने बताया था। लॉजिकली भी सोच लो, अगर हर ऑब्जर्वेशन को आप 4.5 इंक्रीज करोगे तो प्लस करने पर एसडी चेंज थोड़ी होता है, तो एसडी सेम ही रहेगा। 0.5 चेंज करोगे सबको तो एसडी पहले वाला 4.5 था तो अब 4.5 ही रहेगा, क्योंकि ऐड और माइनस करने पर एसडी चेंज नहीं होता। तो लग रहा है बीच में 2-4 क्लासेस ऑनलाइन वालों ने 45 46 हो गए मेरे ख्याल से। तो आप बताओ नेक्स्ट वीक में कोई दिन जिसमें जिसकी पूरी प्रॉब्लम लेनी है।
मैं को रिलेशन कराने में ही हूं, और को रिलेशन के क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दूंगा, क्लास में ही सॉल्व कराऊंगा। दूंगा तो कोई मुश्किल से एक दिन के 5 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स। मेरे को मजा नहीं आ रहा है ऐसे क्वेश्चन नहीं करे सब। ये तो फॉर्मूले अब उतार रही है, अब शुरू करेगी इसके बारे में पढ़ना। इन दोनों का पता ही नहीं कब पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर। मेरे को इनको देख के लगता है मैथ्स समझ में आ रही है, मैथ्स हो जाएंगे 150 क्वेश्चन। अरे आपकी बात नहीं कर रहा, आप मैथमेटिक्स से हो, बाकी सबसे भी कह रहा हूं। ये भी मैथ्स से है और ये भी। केवल एसडी काम में आएगा इसका थोड़ा बहुत, कुछ भी रिलेटेड नहीं है। अगर कोई किसी के पास टाइम नहीं है तो इस चैप्टर को ब्रेक दे दो, को रिलेशन में मेरे साथ रहो, लेकिन एक एक क्वेश्चन साथ में करो। जो निकल गया वो निकल जाना है तो बाद में कर लेना कवर। जितने होते हैं 10 20 50 कर लो, कोई बात नहीं, बाद में कवर कर लेना, लेकिन साथ साथ क्वेश्चन करो, मजा ही नहीं आता क्लास में। 10 बच्चे बोलते हैं केवल, बाकी का तो पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। 65 66 67 अनमोल 65 में अनमोल ये y की जगह f है। एक मिनट, और कोफिशिएंट और मीन डेविएशन निकालना है। अब हो जाएगी रिकॉर्डिंग, ऑफिस में कॉल करके पूछो। 66 मैंने क्लास में कराया था, उस दिन का वीडियो देख लो। 67 में आपको फर्स्ट वाले में तो पता लग ही रहा है, कंबाइंड मीन निकालना है, सेकंड वाले में कंबाइंड एसडी, इन दोनों से ऑप्शन मैच हो जाएंगे।